हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में मैं एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके अस्थमाटिक के अटैक में और कुछ हद तक सीओपीडी के केस में राहत देने का काम करता है। इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके काम करने का तरीका यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑक्शन क्या है, आज के इस डिटेल वीडियो में हम समझ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है। वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोफ LS-SF सिरप के बारे में, जो कि कफ एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है और ये एक शुगर फ्री फार्मूला है, तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी एल्केम। और अगर हम इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं। पहला है आपका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है आपका लेवोसॉल ब्यूटामॉल सल्फेट, तीसरा है आपका ग्वानिफेंसिन और चौथा है आपका मेंथोल। और इन सबको एक फिक्स अमाउंट में मिला करके सिरप का फॉर्म दिया गया है। इसके नीचे अगर आप इंडिकेशन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कफ एक्सपेक्टोरेंट। और अगर हम बात करते हैं इनके कॉन्स्टेंट के कंसंट्रेशन का रेस्पेक्टिवली, तो ईच 5 ml कंटेंट प्रति 5 ml के पीछे आपको क्या मिलेगा। ये 5 ml डोज नहीं है, मैं हर बार क्लियर करता हूं। 5 ml के पीछे आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड IP 15 मिलीग्राम मिलेगा, लिवोसॉल ब्यूटामॉल सल्फेट IP विच इज इक्विवेलेंट टू लिवोसॉल ब्यूटामॉल, ये आपको मिलेगा 0.5 mg, ग्वानिफेंसिन IP ये मिलेगा आपको 50 mg और मेंथोल IP के अकॉर्डिंगली आपको 0.5 mg मिलेगा। बाकी सब इसमें फ्लेवरिंग बेस वगैरह रखे गए हैं, एक्सिपेंट वगैरह रखे गए हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये होती है हर सिरप के साथ कि आपको इसे शेक करना है यूज करने से पहले। ये तो बात हो गई उनके इंग्रेडिएंट और उनके कंसंट्रेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन का, यानी कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दिया है तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी, आपको दिया होगा। ये कई प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है, केवल एक प्रॉब्लम के लिए सीमित नहीं है। हालांकि कई प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन प्रॉब्लम में एक सिम्टम सेम हो जाएगा, इसी वजह से ये दिया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो ये एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज किया जाता है। प्रोडक्ट में लिखा भी हुआ है कफ एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि ये कफ को एक्सपेल करने का काम करता है। कफ क्या होता है, सबसे पहले इसी को तो क्लियर कर लें। कफ एक बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा किया जाने वाला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जहां पे वो आपके बॉडी के अंदर कोई चीज अगर चली गई, जा रही हो, तो उसे एक्सपेल करने का काम करता है, लाइक दिस। इससे क्या होता है कि कोई चीज अगर अंदर जा रही है तो उससे बचा जा सकता है। या अगर आपके लंग्स में कोई इरिटेट कर रहा है, कफिंग जमी हो गई है, म्यूकस जमा हो गया, तो उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये जो कफ है वह कई अलग अलग तरीके के होते हैं, ड्राई कफ, वेट कफ, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, इन्हीं का दूसरा सिनोनिम्स होता है। तो ऐसे केस में अगर थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बट अगर कफ ज्यादा मात्रा में बन जाता है जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है और उसे हम एक्सपेल करने में दिक्कत महसूस होती है, यानी कि कफ को हम निकाल नहीं पाते हैं, तब हमें प्रॉब्लम होती है। और ऐसे केस में जब आप कफ को ना निकाल पाए तब हमें एक्सपेक्टोरेंट की जरूरत पड़ती है। उसी को ठीक किया जा सकता है आपके एल्कोफ सिरप के साथ में, जो कि इसके लिए काफी अच्छा होता है। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट है वो कैसे काम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो कंटेंट को एक्सपेल करने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं म्यूकोकाइनेटिक भी नाम से जाना जाता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कफ को एक्सपेल करने का काम करेगा। अब चूंकि मैंने कहा कि इसके कई अलग अलग यूज हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अस्थमा के पेशेंट को भी दिया जाता है। तो आखिर अस्थमा में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हुआ होता है। ऐसे केस में जब किसी को अस्थमा होता है तो उनका जो आपका ब्रोंकिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो गोलाई है, डायमीटर है, वो सकरा होना शुरू हो जाता है। और सकरा होगा तो क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो सांस आराम से अंदर और बाहर जा सकता है, बट जैसे जैसे इसका जो ल्यूमेन का डायमीटर है छोटा होता जाएगा, सांस लेने और सांस छोड़ने में तकलीफ जाएगी और इसके कारण से आपको ब्रेथलेसनेस जैसा फील होने लगेगा। इस प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है फेज 2 के अकॉर्डिंगली, स्टेज 2 में जिसमें हम बोलते हैं, उसमें म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है विद द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल काफी मात्रा में म्यूकस बनाने लगते हैं। तो जो एक पाथवे था हमारा वो तो पहले से सकरा हो गया है, उसके ऊपर म्यूकस का प्रोडक्शन अगर हो जाता है तो ये गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो गई, यानी कि प्रॉब्लम को और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दिया जाता है। तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है और अस्थमा के ट्रिगर आने पे उनकी डेथ भी हो सकती है। इन सीवियर केस, हम जनरल की बात नहीं कर रहे, तो एक प्रॉब्लम बड़ा रूप ले सकता है अगर आपने नजरअंदाज कर लिया तो इस प्रॉब्लम में दो चीजें कॉमन समझ में आ रही हैं आपको, दोनों ही केस में, अस्थमा केस में भी और कफ के केस में भी, कि एक तो आपका ब्रोंकिया बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, दूसरा म्यूकस का, फेल्गम का, कफ का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, जिसके कारण से डिस्कंफर्ट हो रहा है और पैसेज में और ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रॉब्लम से ठीक होने के लिए, चाहे अस्थमा हो चाहे कफ हो, कई चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं।
एक जो पाथवे है ब्रोंकिया, इसके डायमीटर को हम थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आने जाने के लिए हवा के लिए काफी सफिशिएंट मात्रा में मिल सके। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्शन ऑफ कफ को थोड़ा सा एक्सपेल करने लायक बना सकें, पतला कर सकें, जिससे बाहर निकाला जा सके। और उसके बाद ये है कि हम उसकी जो म्यूस्कोसिटी है उसको कम कर दें। तो अगर हम 3 अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक मैनेजेबल किया जा सकता है। और यही काम आज के कॉन्स्टिट्यूएंट का है। एक एक करके उनके रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था आपका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या करता है? ये एक ऐसा एजेंट है जो म्यूकस को ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि हम कहते हैं इसे म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये कैसे काम करेगा, इसके ऊपर हमने कई मेन वीडियो समझाने के लिए यूज किया हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे, वहां पे भी आकर के आप चेक कर सकते हैं। म्यूकोलाइटिक का मतलब है एक ऐसा एजेंट जो म्यूकस को, लाइटिक मतलब लाइसिस करने का काम करता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। कभी कभी अगर आपने अपने हाथ में फेविकोल लगाया हुआ है और उसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो आपको एक स्टिकीनेस दिखता होगा। अगर चाशनी बन रही है घर में कुछ गुलाब जामुन बनने के लिए, तो चाशनी को अगर आप उंगलियों के बीच में रखते हैं और ऐसे खींचते हैं तो आपको एक लाइनिंग नजर आती होगी। तो ये जो म्यूकस है हमारा, ये जो हमारा कफ है, हमारा जो फेल्गम है, वो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड्स उनके बीच में प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज्यादा विस्कस होगा और उसके कारण से वो मूव करने में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि विस्कोसिटी का डेफिनेशन ही यही कहता है, उसकी परिभाषा यही कहती है विच कॉज रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इससे हम कफ को एक्सपेल नहीं कर पाएंगे। यही कारण होता है कि कफ जब आपका गाढ़ा हो जाता है तो कई बार आपके मुंह में ही फंस जाता है, प्रॉपर आप उसे एक्सपेल या थूक नहीं पाते हैं। ये गाढ़ेपन की वजह से ही होता है। तो आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है एम्ब्रोक्सोल, ये इसी पन को, गाढ़ेपन को, चिपचिपापन को कम करता है ताकि एक्सपेल करने में आसानी हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने अपने दोनों हथेलियों में कुछ कुछ रखा है, अगर आपने लेफ्ट हैंड में अपना पानी को रखा एक ऐसे तरह से उंगलियों के बीच में, या एक में आपने ये शहद को रखा हुआ है, और दोनों को आपको इस तरह से फेंकना पड़ेगा, तो आप महसूस करोगे कि जिसमें पानी है वो तो बहुत आसानी से फेंक के चला जाएगा, लेकिन जिसमें शहद रखा हुआ है वो फेंकाएगा नहीं, क्योंकि वो शहद चिपचिपा होता है। एग्जैक्टली यही आपके कफ के साथ भी हो रहा है। और इसी शहद को जब हमको पतला करना होता है तो या तो इसमें हम पानी डाल देते हैं या हल्का सा गर्म कर देते हैं, तो वो पतला होता चलता है। यहां पर तो हम इसको गर्म नहीं कर पाएंगे, बट इन्हीं एजेंट को यूज करके जो उनके बीच के म्यूकस के बीच में बॉन्ड्स हैं, इन्हें हम बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और यही म्यूकोलाइटिक के काम करने का तरीका होता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका लिवोसॉल्ब्यूटामॉल, या सिंपली सॉल्ब्यूटामॉल भी क्यों ना हो, एलएस का मतलब यहां पे आपका लिवोसॉल्ब्यूटामॉल से ही है। लिवो एक रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सॉल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेटर का एग्जांपल है। एज इट्स नेम इंडिकेट, ब्रोंकोडाइलेटर करने का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि आपके ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करते हैं। तो डायलेट का मतलब क्या है? पहले नॉर्मल, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर डायलेशन को हम समझेंगे। अगर ये ब्रोंकिया का डायमीटर है जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट इस नॉर्मल के बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की ओर चला जाता है, यानी कि सिकुड़ता चला जाता है। इसे कहते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर हम वापस इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को पहले जैसा लाना पड़ेगा या लाना चाहते हैं तो इसको फिर से रिलैक्स करना पड़ेगा, और इसे कहते हैं ब्रोंको डायलेटर, जो ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम कर रहा है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि पहले के केस में अगर ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो एयर के पासेज में दिक्कत हो रही थी, प्लस उसमें म्यूकस बनने लगा था, तो और दिक्कत बढ़ रही थी। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो डायलेशन कर देंगे, प्रॉब्लम आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, और यही आपके सॉल्ब्यूटामॉल के काम करने का तरीका है। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका गुआनिफेनेसिन, ये क्या करता है? ये एक ऐसा एजेंट है जो एक्सपेक्टोरेंट की भूमिका निभाती है, म्यूकोकाइनेटिक की भूमिका निभाती है, जिसको मैं शुरू में आपसे बता रहा था। वो कफ को एक्सपेल करने का काम करता है कई अलग अलग तरीके से। विस्कोसिटी को भी कम करेगा, उसके बीच के बॉन्ड्स को भी ब्रेक करेगा, म्यूकोलाइटिक जैसा भी काम करेगा। तो दोनों मिलकर के, पहले वाले एजेंट और अभी वाले एजेंट मिलकर के आपके कफ को एक्सपेल करने का काम करते हैं, ताकि हम उसको आराम से बॉडी से बाहर निकाल सकें। इसके कई अलग अलग सब मैकेनिज्म होते हैं। सिक्रीशन इनहेंसर भी होता है, जिससे वो म्यूकस पतला होता हुआ चलता है और वो एक्सपेल करने लायक आराम से बन जाता है। इन सब को मैंने डेमो करके समझाया है, घर के सिंपल एग्जांपल को उठा करके आपको समझाया है, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। और वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। आप सर्च कर सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, आराम से आपको समझ में आने लगेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने बात किया एक ऐसे कफ के बारे में, ऐसे कफ सिरप के बारे में, जो कि आपके अस्थमा के केस में और सिंपल अगर कफ गाढ़ा हो गया है तब के केस में आपको राहत देने का काम करता है। और इसका ब्रांड नेम था अल्कोफ LS SF सुपर फास्ट। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।